हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था, स्टार्ट करा था बेसिकली हमने फार्मूला, है ना। तो उसका पहला पार्ट तो हो चुका था, जिसमें हमने कुछ फार्मूलेस की बात करी थी। ठीक है, अब हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते फिर हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फार्मूला। ठीक है, तो कल के बाद जो फिर फार्मूले जो हमारे स्टार्ट होते हैं, लेकिन मैं उससे पहले कुछ 11th के जो मेन फार्मूलेज है जो इस क्लास में आपको यूज़ आएंगे, चाहे वो कैलकुलस में यूज़ आए, चाहे वो आके किसी भी चैप्टर में यूज़ आए। ठीक है, वो देख लेते ज़रा, इस चैप्टर में काफ़ी यूज़ आएंगे इस फार्मूले के। ठीक है, कुछ क्लास 11th के कुछ फार्मूलेज हैं। ठीक है, जो ज़रूरी फार्मूलेज यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला tan a प्लस बी का याद होगा क्या था? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, नेक्स्ट इसका ही था सेम, tan a माइनस बी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, बस क्या हो रहेगा, साइन बदल गया, प्लस का प्लस नीचे माइनस या माइनस का माइनस नीचे प्लस, बाकी सब चीज़ सेम है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला साइन 2x का क्या फॉर्मूला था? 2 साइन x कॉस x, या फिर फॉर्मूला क्या था? 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला तीसरा चौथा फॉर्मूला tan 2x का 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, देखो सेम फॉर्मूला tan 2x का, बस दोनों में फर्क कैसे आ रहा है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। ठीक है, तो पैटर्न बना के याद करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसमें अब देखो नेक्स्ट पांचवा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये cos 2x। ठीक है, इसका एक बहुत मेन फॉर्मूला, बस आप ये ध्यान रखो, बाकी सब खुद डिराइव कर लोगे। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बाकी सब आप खुद डिराइव कर लोगे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, ये तो आपका पहला फॉर्मूला बन गया। दूसरा देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, अगर मैं इस cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या मैं लिखता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस साइन स्क्वायर तो पहले से था ही। ठीक है, मैंने इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब देखो जरा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या बनेगा, -2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ से कोई फॉर्मूला मिल गया, cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे क्योंकि हमें पता ना कि cos साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, मैंने उससे निकाला। ठीक है, अब ये बात होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी फॉर्मूले के साथ में एक और बना देता हूँ। चलो इसको नीचे बना देता हूँ, देखो जरा, अभी मैंने यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स को मैंने बदला, अब मैं साइन स्क्वायर को मैं बदल सकता था ना, कैसे? cos स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने दो, माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, तो ओपन करोगे तो क्या बनेगा फिर, cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, हाँ क्या आएगा फिर, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये बना अगला फॉर्मूला cos 2x का। ठीक है, बस आपको ये मेन फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये वाला, बाकी आप बाकी दोनों फॉर्मूले खुद से बना लोगे। तो आपको एक ही फॉर्मूला बहुत मेन है, ये मेन फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है एक तरह से, इसको बार बार खुद से डिराइव करोगे तो आपको खुद याद होता रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब मैं यहीं से अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, हाफ एंगल फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो ध्यान से, जैसे कि यहाँ पे आपका था, ये था ना कि cos 2x, ये क्या था आपका, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स था। ठीक है, हाफ एंगल का मतलब है कि यहाँ पे इसको एंगल कहते हैं ना, इसको हाफ कर दो तो क्या बनेगा बताओ, इसका आधा करोगे तो सिर्फ x बचेगा, इसका आधा करोगे तो क्या होगा फिर, cos स्क्वायर, सिर्फ एंगल का आधा कर दो बस। ठीक है,
आसान है। अब जो हमारा ये फॉर्मूला था मैं इसमें भी सेम आधा वाला लगाऊंगा फॉर्मूला भी। cos 2x बराबर क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स था। अगर मैं यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगा तो क्या बनेगा फिर, cos इसका हाफ करूंगा तो क्या आएगा x। सिर्फ एंगल का बोला मैंने, और किसी को मत देखना, ठीक है। इसका भी हाफ करो नहीं, सिर्फ एंगल का हाफ करो, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैं इस -2 साइन स्क्वायर इसको मैं इधर ले आता हूँ और cos x को इधर ले जाता हूँ, तो क्या बनेगा फिर, ये माइनस के इधर आके बन जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये 1 ये प्लस का जाके माइनस का बन जाएगा। तो आपको एक यहाँ से फॉर्मूला मिल गया 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब cos 2x का फॉर्मूला एक और था ना, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, जो हमने यहाँ डिराइव करा था। अब मैं इसका भी हाफ एंगल लगा सकता हूँ, तो क्या निकलेगा यहाँ से मेरा फिर कि cos x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ध्यान देना सिर्फ एंगल का हाफ करना है, किसी नंबर का नहीं करना, ठीक है। अब क्या करूंगा बताओ, इस -1 को इधर ले आओ तो क्या बनेगा 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। देख रहे हो क्या चीज़ है, माइनस में 1 माइनस cos x, तो आपको क्या लिखना होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस cos x हो तो क्या लिख 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई यहाँ से। फिर ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार यूज़ आता है, ठीक है। पेपर में बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे तो इसी से मिल जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि कह सकते हो कि ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा cos 2x का, ठीक है। इससे बाबा खुद से डिराइव को तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फिर अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ भी अगर आप लगाना चाहो ना, यहाँ भी लगा सकते हो आप हाफ एंगल फॉर्मूला, जैसे ही आपका है ना sin 2x, इसको भी लगाओ हाफ एंगल से, क्या लिख सकता हूँ फिर कि साइन हाफ करो तो x हो जाएगा, सिर्फ एंगल का हाफ, तो साइन ये एंगल है और ये एंगल है x बाई 2 और cos x बाई 2, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है हम लोग इसे। तो ये भी आपका फॉर्मूला बन गया। यहाँ से फिर लिख लेना, कॉपी साथ में निकाल के रखो और लिखते रहना चीज़ों को, ठीक है, ज़रूरी है। अब हम कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर अपना शुरू करेंगे। देखो नेक्स्ट जो आपके फॉर्मूलेज आपके पास आ रहे हैं, cos 2x तो हमारा हो गया, sin 2x हो गया। अब हम 3x वालों की बात कर लेते हैं। sin 3x जो आपका क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। अगला होता है बस cos 3x, जो क्या होता है बस इसको घुमा दो, यानी कि लिख दें 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। कुछ दिख रहा है पैटर्न क्या है, 3 sin x तो sin x लिखा और 4 sin क्यूब x। अब उल्टा से कर दिया, इधर को इधर लेकर आ गया, तो बस क्या होगा 4 cos क्यूब x कर दिया और माइनस 3 cos x कर दिया। tan 3x 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। इतने फॉर्मूलेज आपके 11th में काम आएंगे, 11th के फॉर्मूलेज आपके काम आएंगे पूरी 12th में, ठीक है। तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों का, ठीक है। अब हम लोग थोड़े 12th के फॉर्मूलेज की बात कर लेते, थोड़े से जो आगे का बच गए, कुछ फॉर्मूले जो हमारे बच गए तो उसकी बात कर लेते, ठीक है हम लोग। फिर तब जो रिमेनिंग फॉर्मूलेज थे उसमें पहला जो फॉर्मूला हमारा आ रहा है वो है हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे आपका फॉर्मूला जैसे आपको ध्यान है, जैसे आपका क्या था tan a प्लस बी का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, चलो बताता हूँ मैं भी। यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। जब x प्लस वाई हो तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब जब यहाँ पे आपका माइनस में रहता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बस यहाँ पे बताओ, ये माइनस होगा तो क्या x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। आसान है, पैटर्न समझो बस, x प्लस वाई करा अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ माइनस है तो पहले माइनस फिर प्लस कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपका तब एप्लीकेबल होगा जब एक्स वाई को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, एक्स और वाई जो आपके जो दो नंबर दे रखे होंगे, एंगल जो दे रखे होंगे, अगर वो दोनों 1 से कम होंगे। थोड़ा ध्यान इसको रखना, ठीक है। बस कभी कभार ऐसा हो जाता है, क्या पता खेल करते हैं टीचर होने तो कैसे काम कर चलेगा फिर, ठीक है, ठीक है। इसके लिए इतना कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसलिए फिर एक और बन जाता है यहाँ से फिर आपको फिर प्लस में ही
फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, फॉर्मूला तो वही का वही रहेगा कि x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। लेकिन बस ये तब लगी, देख सॉरी यहाँ पे गलती होगी, यहाँ बीच में लगा लेना पाई प्लस देन ये tan इनवर्स, ये चीज़ अंत सिर्फ फर्क ये पड़ गया। और ये कब लगेगा, जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ठीक है। हो गया ये चीज़। अब ये आपको 3 मैंने बता दिया यहाँ से, फिर एक ये और एक ये, ठीक है। किसी भी एक का डेरिवेशन कर ले ताकि समझ में आ सके कि फॉर्मूला कैसे बना ये वाला। इसका अगर मैं डेरिवेशन कराऊँ तो देखो ध्यान से, मुझे ये बनाना है बेसिकली। तो देखो मैं क्या ले रहा हूँ, ये दो चीज़ें, मैं दोनों को, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, मैं दोनों को अलग ले लूँगा। मैं tan इनवर्स x को मैं थीटा ले लेता हूँ और tan इनवर्स y को मैं फाई ले लेता हूँ, ठीक है। आप अल्फा बीटा कुछ भी लो तो डेरिवेशन से करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ मैं इसको लिखता हूँ, tan इनवर्स को मान लीजिए तो क्या बनेगा फिर x इज इक्वल टू tan थीटा, और इस को मान लीजिए तो क्या बनेगा y इज इक्वल टू tan फाई, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखने वाला हूँ, tan थीटा प्लस फाई, tan a प्लस बी का फॉर्मूला जैसा था ना, मैं वो लिखता हूँ तो क्या बनता है tan थीटा ये प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई, ये तो मल्टीप्लाई बीच में होता है, ठीक है। अब जरा वैल्यू लिखो वहाँ पर, tan थीटा कितना x है और tan फाई y है, तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस ये x है और ये y है y, ठीक है, tan थीटा प्लस फाई। अब इस tan को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा यहाँ से, फिर यहाँ मेरा बचेगा थीटा प्लस फाई, ये tan था तो वहाँ जाके tan इनवर्स हो जाएगा, फिर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो फॉर्म बना कि नहीं बना वैसे फॉर्मूला में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, थीटा क्या था हमारा, tan इनवर्स x था, है ना, थीटा tan इनवर्स x, और फाई मेरा क्या था tan इनवर्स y था, प्लस tan इनवर्स y विच इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे, ये आ गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ में कैसे डेरिवेशन करा मैंने फिर इसका, फिर ठीक है। अब हम यहाँ पे लास्ट फॉर्मूलेस की तरफ चलते हैं, इसके बाद कोई फॉर्मूला नहीं है आपके चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में, ठीक है। चलो लास्ट फॉर्मूला सेकंड की बात कर लेते हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। इसके 3 बन सकते हैं फॉर्मूलेस, ठीक है, मैं तीनों डेरिवेशन करा दूंगा। पहला क्या बनेगा, चलो पहले हम साइन की बात कर लेते हैं, तो ले जाते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसी का ही सेम फॉर्मूला बनता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी में अगला बन जाता है आपका फिर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बात क्लियर हुई। देखो आपको लग रहा है कि सारे फॉर्मूले में सीधे सीधे लिख रहा हूँ, मुझे याद है फॉर्मूलेस, ठीक है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे सबका डेरिवेशन करना आना चाहिए, ठीक है। जब डेरिवेशन अगर आता है, आपको आता है कैसे फॉर्मूलेस बने हुए हैं, तो आपके दिमाग में अपना आप ही डेरिवेशन हो जाता है और आप जल्दी से फॉर्मूलेस लिख देते हो, ठीक है। क्योंकि ये सब पैटर्न से मैंने समझा हुआ है, और अभी पैटर्न समझोगे तो बड़े आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। ये सेम इसी के फॉर्मूलेस है तीनों, कैसे आया मैं डेराइव तीनों के करा देता हूँ, ठीक है। पहले का डेरिवेशन देखते हैं हम लोग, पहले का डेरिवेशन कैसे करें, ठीक है। पहले में मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी ये, तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं tan इनवर्स x को मैं y ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा बताओ, x इज इक्वल टू tan y, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख, देखो साइन है ना, मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख रहा हूँ साइन 2y की, साइन 2y क्या होता है, जैसे साइन 2x का फॉर्मूला था ना, वैसे साइन 2y बात की चीज़ है। तो tan की देखो मैं लिख देता हूँ 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। देखो मैंने स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला बताया था साइन 2x का, x वहाँ पे x था, मैं y ले लिया, बात एक ही चीज़ है, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, tan y की वैल्यू x है ना, मैं 2x लिख लूँ, और tan y की वैल्यू x है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लूँ। सेम सेम चीज़ आ रही कि नहीं आ रही, देखो आ रही है ना धीरे धीरे, साइन 2 है। अब साइन को मैं उधर जाऊँगा तो क्या बनेगा फिर, ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा आपका 2y बचेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो जरा, अब यहाँ पे 2y बचा ना, अब इस 2 लिखूंगा और y की मैंने क्या ले रखी है, ये ले रखी थी, लिख देते यहाँ पे tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ध्यान दो इसमें आपको सिर्फ क्या लगाना था, आपको ध्यान कर रखना है सिर्फ ये फॉर्मूला। अगर आपको ये साइन 2a का फॉर्मूला में बस वहाँ पे साइन 2a में यहाँ पे बस x लगा देना है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जरा क्या चीज़ है। अगला, अगर मैं इस दूसरे की बात करूँ, दूसरे वाले में मैं सेम चीज़ ले लेता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर tan इनवर्स x को मैं y ले लूँ। ठीक है, चलो इसे अब मैं इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं इसको फिर अब इसको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, x बराबर मेरा tan y आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़। अब देखो मैं इसको ले लेता हूँ जब मैं, ठीक है, अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लूँ। ठीक है, मैं यहाँ से ये बना देता हूँ। मैंने पहले वाले मैंने क्या दिखाया था, यहाँ से मैंने ये बनवाया था ना, अब मैं उल्टा बना देता हूँ। अब देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू मुझे मिल चुकी है तो मैं डाल दूँ यहाँ पर कि एक्स की वैल्यू डाल देता हूँ, तो मेरे यहाँ पे क्या बनेगा फिर, कॉस इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर वाई अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर वाई। ठीक है, और आप देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग में मैंने 1 माइनस टैन स्क्वायर वाई अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर मैंने का फॉर्मूला बताया था आपको। किसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, मैं दिखा देता हूँ मैं आपको। कहाँ बताया था मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला, अच्छा मैंने यहाँ बताया नहीं, सॉरी। यहाँ पे ना इसका एक फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो ये कॉस टू एक्स का है ना, क्योंकि एक्स था तो एक्स लिखा वहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, सेम वही चीज़ है, तो जो कॉस इनवर्स कॉस 2y, कॉस इनवर्स से कॉस हट गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 2y बचेगा। और y की वैल्यू क्या लेगी थी, ले रखी थी आपने, क्या है 2 टैन इनवर्स x आया, बन गया फॉर्मूला। कैसे बनाया इसको मैंने फिर। ठीक है, अब हमारा आखिरी बच गया 2 टैन इनवर्स x इज इक्वल टू टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको भी सेम डायरेक्शन कैसे करेंगे, कि अगर मैं टैन इनवर्स x को मैं y ले लूँ तो क्या बनेगा फिर, x इज इक्वल टू टैन y। ठीक है चीज, अब देखो मुझे ये मिल रहा है, मेरे को टैन था तो मैं यहाँ पर टैन 2y की, मैं टैन 2y का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2 टैन y अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर y। ठीक है, और अपने टैन y को क्या ले रखा था, x ले रखा है, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टैन 2y। अब इस टैन को उधर ले जाओ तो क्या बनेगा फिर, टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y। ठीक है, और y की वैल्यू क्या ले रखी थी, टैन इनवर्स x थी, तो मेरा फाइनल आंसर मेरा क्या बन गया, 2 टैन इनवर्स x बराबर टैन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप सारे फॉर्मूले मैंने ख़त्म कर दिए बनाकर, थोड़ा लंबा वीडियो हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ समझने का इसमें अभी इतना कुछ नहीं है। ठीक है।